अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जीज़ हमवतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम, अमन और रहमत हो। आज जो हम मौजू ज़ेरे गुफ्तगू लेके आ रहे हैं वो है कराची में दरख्तों का ना लगाया जाना, जिसकी सजा हमारी आने वाली नस्लें गर्म तपती लू हीट वेव की सूरत में भुगतेंगी। कराची को हम नाहल कौम है। 23 जून 2025 का ये हमारा पहला वीडियो है। नाश्ता नहीं किया। मैं देखो नाश्ते को इम्पोर्टेंस देता हूं, लेकिन आपको मैसेज कन्वे करने के बाद। कराची के साथ जो हमने सलूक किया है, वो कराचिस्ट हों या कराची वाले हों या पाकिस्तान के दीगर शहरों से, ये एक नाहल कौम ही कर सकती है। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब इतनी पुरानी नहीं कि मैं आपको 5000 साल पीछे ले जाऊं, आपको 30 35 40 साल पीछे लेके जाता हूं। जब हम कोई कॉस्मेटिक या कोई परफ्यूम खरीदते थे ना, मेडोरा एक होता था, पता नहीं आजकल मेडोरा है कि नहीं, या स्विस मिस की ब्यूटी प्रोडक्ट होती थी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होती, स्विस मिस और मेडोरा और ओलिविया। ये आजकल आप गूगल करो तो पता नहीं है कि नहीं नाम, आजकल तो बड़े नए नए नाम आ गए कॉस्मेटिक्स में। वो प्रोडक्ट हम जब देखते थे उनके ऊपर लिखा होता था न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कराची। ये नाम था तुम्हारे कराची का। मेरे गांव से, चूंकि मैं 65 बॉर्न हूं और 60 साल मुकम्मल कर रहा हूं, या ये जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में, जेठ हाड़ में, मेरे गांव से लड़के कराची जाया करते थे कमाई करने के लिए। मेरे सगे चाचा वो मिलिट्री से रिटायर हो गए थे, पहले रिटायर हो गए थे, कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, चूंकि वो कबड्डर थे। कबड्डी खेलते हुए, कबड्डर में वो थे रनर, वो सामने वाली टीम को रन करके ये वापस आ रहे थे, तो गिरे तो उनके ये बाजू टूट गया। वो फिर लापरवाही हो गई। किसी ने कहा जी फलाने बंदे को ले जाओ। नाहल नाहल कौम दे नाहल डॉक्टर, नाहल हकीम तो नाहल तबीब। मजमूई तौर पर आपको मानना पड़ेगा, इज्तिमाई तौर पर ये एक नाअहल कौम है। आपको गुस्सा लगेगा तो 1000 बार लगे, हकीकत यही है कि हम इज्तिमाई तौर पर नाअहल कौम है। अगर हम अहल होते, जैसे इतनी जानें कुर्बान करने के बाद, जाने ही नहीं इज्जतें कुर्बान करने के बाद एक अलहदा मुमलकत हमको मिल गई थी, तो हम इसको संभाल लेते। यानी एक बंदे को घर मिला, 5 मरले का घर बनाया बनाया मिला, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी, उसके अबाउजदाद ने उसके ऊपर जाने भी कुर्बान की, उस घर के ऊपर इज्जत भी कुर्बान की, आगे वाली नस्लों से वो घर संभाला नहीं गया, घर फीती फीती इटो इट से रोड़ा रोड़ा कर दिया। इसलिए ये एक नाहल कौम है। इज्तिमाई तौर पर अच्छे बंदे हैं, मेरे जैसे चंद अच्छे बंदे हैं, वो कुड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, मातम कर रहे हैं तुम्हारे नई नस्ल पे। बाकी जे बोलो साथ साथ इस कौम च रहा कोई नहीं। जो कौम 77 साल मिलने के बावजूद सरवाइव नहीं कर सकी, बेड़ा गर्क कर लिया अपना, अगले 77 साल भी मजीद तबाही के हैं उसके। चंद बंदे मेरे जैसे 0.0001%, यानी कि 2 लाख बंदा अगर मेरे जैसा होगा तो क्या कर लेगा? कोई कहां बैठा को कहां बैठा हो, कहां पिसा हुआ कहां पिसा हो, क्या कर लेगा? तो ये इज्तिमाई तौर पर एक नाहल कौम है, और नाहल बंदा ही अहलियत की बातें सुनना पसंद नहीं करता। बात कराची से होने जा रही थी। हमारी एक बहन है कराची में, टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं,
पिछले दिनों उनके बेटे को हीट वेव हो गई, यानी मौत के मुंह से वापस आया। जो कुर्ब या जो तकलीफों से बहन ने बर्दाश्त की, ये सिर्फ एक बहन की स्टोरी नहीं, कराची में हर साल हीट वेव आती है, सैकड़ों बंदे मरते हैं। बारिश आती है, सैकड़ों बंदे बिजली के करंट लगने से, के इलेक्ट्रिक से, या जो भी वहां बिजली का निजाम है, बिजली का प्रोवाइडर सप्लायर कंपनी है, खंभों से तारों से लग के मर जाते हैं, भूल जाते हैं। हर साल हीट वेव आती है, हीट वेव से सैकड़ों बंदे मरते हैं। बारिशें आती हैं, मानसून या सर्दियों की बारिशें, बच्चे गटरों में डिग के मर जाते हैं, बिजली का करंट लगने से मर जाते हैं, घर मुनहदम होने से मर जाते हैं। फिर वही वतीरा। इस कौम ने कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी कुछ नहीं सीखेगी। कुछ लोग हैं जो कुछ चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन उन्होंने सुनता कोई नहीं। कराची को बना दिया रेत, सीमेंट, बजरी, सरिये के, कंक्रीट का एक किला बना दिया, एक ढेर बना दिया। तो ठंड कहां से हो? दरख्त तो है ही नहीं कराची में। मैंने एक दिन कराची का एरियल व्यू देखा, 8-10 घरों में, 8-10 या घरों के हिस्से में, या इससे भी ज्यादा घरों के हिस्से में एक दरख्त आता है। नया दरख्त कोई नहीं लगा रहा, हर बंदा अन्नी पा रहा, तो हर बंदा नन्नी गा रहा। हर बंदा यहां अन्नी पा रहा, तो हर बंदा यहां नन्नी गा रहा, यानी अपने राग लापा, किसी को टेंशन ही कोई नहीं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान चले जाओ, जो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसको बदल नहीं सकते, हमसाये नहीं बदले जा सकते। या तो अपना घर बेच के चले जाओ, किते होर चले जाओ, तो आखिर यही हाल होना। तुसी अपना घर गवा लेना एक दिन। जेड़े थोड़े वतीरे ते चाले मैं देख रहा हूं ना, थोड़े लक्षण ते करतूत मैं देख रहा हूं, एक दिन तुमने ये अपनी नाहलियों की वजह से हाथ से घर गवा लेना है। तुसी दर दर दे ठुडे धक्के खाने, दुनिया दे तुसी दरमंदा कौम बन जाना, अगर तुमने अभी भी अपने आप को राह रास्त पे ना लाया तो मैं एक दिन इंडिया की फिल्म देख रहा था, कोई साउथ की फिल्म लगाई हुई थी बच्चों ने, हिंदी डब्ड। उसमें हैदराबाद का एरियल व्यू दिखाया। अगर उसको और दूर किया जाए, जो एरियल व्यू दिखाया गया उसको और दूर किया जाता, जैसे जूम इन किया जाता है ना, कि नजदीक लाया जाता है, उसको दूर किया जाता तो वहां सब्जा ही सब्जा होता। यानी एक घर के हिस्से में 4 से 6 दरख्त मुझे नजर आ, एक घर में मुझे 4 से, हर घर में 4 से 6 दरख्त नजर आ रहे थे, घर के बाहर, घर के अंदर। यानी सब, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं। केरला तो है ही ग्रीन, एवरग्रीन। आप लोगों को शायद ये नहीं पता, ये दरख्त हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं धुएं की सूरत में, किसी सूरत में, उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। अब हिसाब लगा लो कि आप कहां खड़े हो। ऊपर से तुम्हारा जो पानी बंद कर दिया गया है, ये ड्राउट की कैफियत बनने जा रही है। जमीनी पानी आपका नीचे जा रहा है, आपके नहरी निजाम, दरियाओं का पानी बंद किया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में आपके चटी हिस्स की घंटी नहीं बज रही कि बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है? किसी को टेंशन ही कोई नहीं। कोई दुकाना लुटी जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल लुटी जा रहा, कोई किसी ने कितने अन्नी पाई, किसी ने कितने नन्नी गाई है। हर अदारे में लूटमार, हर अदारे में लूटमार। किसको लूट रहे हो? अगर अदारों में बैठे बड़े बड़े अफसरान या पॉलिटिशियन या जिसके पास पावर है, उस पावर के बलबूते पर नजायज करप्शन कर रहा है, नजायज किसी किस्म का कोई मफादात हासिल कर रहा है, तो लूट किसको रहे हो? अपने आप को, अपना घर लूट रहे हो। अगर एक बंदा अपने घर से, दाने का ढेर लगा हुआ, पड़ोले से दाने भरे हुए हैं, वो बंदा पड़ोले से रोज 20 किलो दाने काट के बेच लेता है, तो सिगटा पी जाता है, तो किसका घर लूट रहा? एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। अगर कोई लड़का, ऐसे लड़के होते थे हमारे बचपन के जमाने में, होते थे घरों में, कई औरतें होती थी जो कणक बेच के
निमको शिमको तो चिंगम शिंगम की निमको शिमको तो गचे कुचे खा लेती है। ऐसी औरतें भी होती हैं घर की सरबराह जो घर की कणक बेच के चोरी किसी को, चोरी की कणक कहते चोरी का कपड़ा तो लाठियां दे गाय। जो गंदम का वजन के रेट होता था ना 3 रुपये पर किलो, वो जो चोरी खरीदता तो उसको पता ये बुढ़ी चोरी लेके आई, वो कहता 1 रुपये किलो लेनी तो देनी है, लेना 1 रुपया किलो का देना, देनी तो रख दे इतनी चक तितर हो। वो जब चोरी करके लाई होती है गंदम, वो फिर रुपये किलो देनी पड़ती है। ऐसी औरतें भी देखी अपने घर की गंदम बेच के गचक तो मुरुंडा शरुंडा मूंगफली शोंगफली सीरनी सूरनी खा लेती। ये नाअहल लोग होते हैं। अब जो अदारों में बैठे मुल्क को लूट के बाहर पैसा ले जा रहे हैं, चलो पैसा पाकिस्तान में भी रहे कोई मुश्किल नहीं, साइकिलिंग तो होती रहेगी। मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका। इखलाकी तौर पर तो ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब इन्होंने ऐलान नहीं करना, अज कर देन, महीने बाद कर देन, 6 महीने बाद कर देन, ऐलान इन्होंने करना भी साढ़े हथ खड़े हैं तो असी चले जाए तो फस जाना अवाम ने। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि हम एक नाअहल कौम है। इसके बावजूद दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके लिए वरीड हैं, अब भी उम्मीद लगा के बैठे, यार लोगों की उम्मीद ही ना तोड़ो, बगैर तो तुमने तो गर्क होना। कुछ मोतबिर हजरात हैं, अल्लाह वाले बंदे हैं, तुमसे उम्मीद लगा के बैठे ये कौम उठेगी, मिरेकल होगा। और किसी की उम्मीद बन जाओ, वो पाकिस्तानियों अपना नहीं तो किसी का ख्याल कर लो यार, किसी की उम्मीद बन जाओ, किसी की उम्मीद से पूरा उतर जाओ, किसी को यहां सच्चा साबित कर दो। वो बंदा कहे बैठ के यार मैनू वाकई इस कौम की उम्मीद से, आज कौम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरी है। किसी की उम्मीद के ऊपर पूरे उतर जाओ, लेकिन नहीं, इस कौम ने कसम खाई है जिन्नियां मर्जी सानू नसीहतां कर लो, वाज कर लो, तबलीगां कर लो, समझा लो, ऐसे ही नहीं समझना। जब एक कौम तहैया कर ले कि मैं गरकना ही गरकना है, और बात फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये जो लूट रहे हैं अदारों में बैठ के या सड़क पे खड़ा एक सिपाही लूट रहा, किसको लूट रहा है? अपने आप को लूट रहा है। अब जिसको उसने लूटा वो जाके किसी और को लूटेगा, वो केड़ा सब्र करेगा? किसी ने फट्टी लाती, किसी ने 50 रुपये दी, किसी संतरी बादशाह की, पुलिस वाले ने या ट्रैफिक वार्डन ने 1000 रुपये दी, किसी को फट्टी ला देती है ड्राइवर को या किसी चिंची वाले को, उन्हें जगह 1000 की फट्टी किसी को ला देनी। ये तो लुट लुटिया का साइकिल चलता रहेगा, कहीं तो रुको। तो जनाब ये मेरा आज का स्यापा था। मैं तो थोड़ा स्यापा करता हूँ, सफे मातम बचाता हूँ, पूरी थोड़ी सवेरे नाश्ते तो पहले बिछा के बह जाना, और बंदे दे पुत बन जाओ। और दुनिया थोड़े हल देखने रही है, दुनिया तुम्हें चलता फिरता फलता फूलता देखना चाहती है। दुनिया तुमसे उम्मीदें लगाए बैठी है, लोगों की उम्मीदों पे, दुनिया की उम्मीदों पे पूरा होता है। ये जो तो IMF वर्ल्ड बैंक पैसा देता है ना, ये इसलिए देता है कि तुम पैरों पे खड़े हो जाओ। IMF वर्ल्ड बैंक जो तुम तरले करके पैसे लेते हो पेरिस क्लब से, एशियन बैंक से, या अपने हमसाया ममालिक से, या दोस्त ममालिक से, या मुस्लिम दोस्त ममालिक से तुम कर्जा वर्जा लेते हो, इसलिए देते तुम पैरों पे खड़े हो जाओ। तुम्हें लोग दूसरे ममालिक और कौम पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, तुम नहीं चाहते। जब कौम अपनी दुश्मन आप हो जाए ना पाकिस्तानियों, फिर उसका सज्जन कोई नहीं होता। जो कौम अपनी दुश्मन आप हो जाए उसका सज्जन कोई नहीं होता, और जो कौम अपनी दोस्त आप हो उसका बड़े से बड़ा दुश्मनी हो तो वो शिकस्ते फास का सामना करता है, वो नाकाम लौट जाता है। जो कौम कहते हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो कौम अपनी मदद आप करती है उसको कोई भी मदद ना करे वो पैरों पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ खुदा के कानून के मुताबिक खुदा की मदद आप पहुंचती है। जो कौम खुद ही ना खड़ा होना चाहे उसको जितना मर्जी फौड़ियां दवो, बसाखियां दवो, चलन वाला गडीर ना दवो, वाकर दवो, या मोटे तो फड़ के चलाओ। जी कौम खुद ही ना चलना चाहे उसको कोई कैसे चला सकता है? ये तो आपके अंदर पोटेंशियल है। एंटी क्लॉकवाइज सोचना छोड़ो, एंटी क्लॉकवाइज काम करने छोड़ो, क्लॉकवाइज सीधे काम करो तो खड़े हो जाओगे। नहीं तो थानू छित्र बड़ा फिरना जे, बड़ा छित्र फिरना जे, इन्ना कि काउंटलेस छित्र थानू फिरना। लो जी, ये हमारा 23 जून 2025 का पहला वीडियो था। इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कौम की उम्मीदों पे पूरा उतर जाओ और अपने पैरों पे खड़े होकर दुनिया को एक बार साबित कर दो कि हम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं। वैसे हो तुम मुर्दा कौम ही। मुझे इस मेहनत के लिए आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।